चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो सेशन है ये पाकिस्तान आर्म फोर्सेस के एंट्री टेस्ट का प्रोसेस समझने के लिए आप लोगों के लिए अरेंज किया गया है और इसमें आज आपको मुकम्मल तफसील के साथ ये समझाया जाएगा कि आप फोर्सेस कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्या तरीक़ेकार है। ये सारी की सारी चीज़ें आज आपने समझनी हैं। जहानत सबसे पहली चीज़ जो रिक्वायरमेंट है पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की ऑफिसर बनने के लिए, वो है जहानत। क्या आप ज़हीन हैं? इंटेलिजेंट। क्या आप ज़हीन हैं? तो ये ज़हीन आप हैं या नहीं हैं, इसको सबसे पहले चेक किया जाता है। सबसे पहले अगर आप ज़हीन होंगे तो फिर आगे कहानी चलेगी, अगर आप ज़हीन नहीं होंगे आप वहीं से आउट हो जाएंगे। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ योर टेस्टिंग जो है, आप बेशक जीडीपी में जा रहे हैं, बेशक एएमसी में जा रहे हैं, पीएमएम में जा रहे हैं, सीएई में जा रहे हैं, एएफएनएस में जा रहे हैं, एयर डिफेंस में जा रहे हैं, टीएन कैडेट में जा रहे हैं, सबसे पहला टेस्ट आपकी जहानत का होता है। तो ये इंटेलिजेंट टेस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आपके मेरिट में भी। बाकी ये वाइज, स्मार्ट, क्लेवर, सेंसिबल, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि सबसे पहली चीज़ इंटेलिजेंट टेस्ट। उसके बाद ज़रा आगे चलते हैं। वंस अगेन मैं आपको फिर बता दूं, मैं ऑफिसर ग्रेड्स की रिक्रूटमेंट का बता रहा हूं, जो एफएससी, एफए, डी अपना आईकॉम, बीकॉम, डीएई, ए लेवल और इसके बाद होता है। तो उसमें सबसे पहले इंटेलिजेंट, और अगर आप ये पूरा प्रोसेस पास कर जाएं इनिशियल टेस्ट का सारा, तो उसके बाद आपका आईएसएसबी होता है। एएफएनएस का, नर्सिंग वालों का, और एएमसी वालों का आईएसएसबी नहीं होता। बाकी सबका आईएसएसबी होता है। उनका बेसिक पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू होता है। तो जो आगे मैं आपको चीज़ें समझाने जा रहा हूँ वो उनके लिए, सबके लिए ज़रूरी है पाकिस्तान आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनने के लिए। इस वक्त आपको आपके सामने 100 से ज़्यादा कुछ वर्ड नज़र आ रहे हैं। ज़रा गौर करें और समझने की कोशिश करें कि ये जो वर्ड आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या है। थोड़ा दिमाग पे जोर डालें, सोचें कि ये क्या हो सकता है। मैं थोड़ी देर क्योंकि नए कुछ स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है, मैं पुरानी स्लाइड पे जाऊंगा ताकि वो लोग अपना, जो नए आए हैं इस वक्त 10 से 12 स्टूडेंट, वो ये स्लाइड देख लें ताकि वो अपनी ऑडियो ऑन कर लें। अपनी वीडियो ना ऑन कीजिएगा काइंडली, उससे बैंडविड्थ ज़्यादा खर्च होती है आपका और मेरा इंटरनेट फजूल एक्टिविटी में ज़ाया हो जाएगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। तो इसलिए अपनी वीडियो काइंडली ऑफ रखें। चलें जी, उम्मीद है ये स्लाइड बच्चों ने देख ली होगी। हम दोबारा चलते हैं आगे की तरफ। चलें, तो ये आपको नजर आ रहा था, ये क्या है? ये पर्सनैलिटी है, शख्सियत। कोई शख्स आप में से फेथफुल हो सकता है, कोई शख्स आप में से कैपेबल हो सकता है, काबिलियत। कोई शख्स आप में से जो है क्रिएटिव हो सकता है, कोई शख्स आप में से बहुत एक्टिव हो सकता है, कोई पेशेंस इसमें बहुत ज्यादा होता है, कोई ऑनेस्ट होता है, कोई हेल्पफुल होता है, कोई स्ट्रांग होता है, कोई वाइज होता है, कोई स्किलफुल होता है, बड़े हुनर होते हैं उसके पास, रोमांटिक भी होते हैं लोग, रिस्पॉन्सिबल भी लोग होते हैं, जिम्मेदार, बहुत जिम्मेदार। अपने फैमिली में देखे होंगे, बड़े भाई, 6 6 बहनें होती हैं, उनकी शादियां, वालिदैन को देखें कितने जिम्मेदार होते हैं। कुछ वालिदैन बच्चों की तरबियत, फिर कुछ वालिदैन, ताया खास तौर पे फैमिली में कुछ ऐसे बड़े होते हैं जिन्होंने अपने बच्चों के अलावा भी बाकी बच्चों का ख्याल करना होता है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लॉयल, वफादार, हेल्दी, मेहनती, जेन्युइन, ओरिजिनल, एजुकेटेड। ये एजुकेटेड का मतलब एमए, बीए, पीएचडी नहीं है, तालीम या एजुकेटेड का मतलब है चीजों के बारे में नॉलेज रखने वाला, उसको एजुकेटेड कहा जाता है। फ्रेंडली, फन लविंग, डायनामिक, काफी तरह के काम करने वाला, केयरिंग, लोगों का ख्याल करने वाला, चैलेंजिंग, नए से नए जो हैं महाज उनको एक्सेप्ट करने वाला, डेडिकेटेड, एक दफा एक काम के पीछे पड़ जाए तो उसे करके ही छोड़ता है, कोऑपरेटिव, लोगों से मिलना जुलना, सबके साथ कोऑपरेट, कॉन्फिडेंट और पुरएतमाद होना, इंटेलिजेंट, ये भी पर्सनैलिटी का ट्रेट है, इम्प्रेसिव, लोगों को इम्प्रेस कर सकता हो, ह्यूमरस, हंसी मजाक करने वाला हो, पॉपुलर,
प्रैक्टिकल, बातें ना करता हो, बस अमल करता हो, आओ जी काम करते हैं, छोड़ो बातें क्या करनी। तो ये इस वक्त मैंने कुछ चीजें आपके सामने जो आपको दिखाई हैं, ये क्या है, ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं। आपकी पर्सनैलिटी में डिफरेंट टाइप की करेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब आप फोर्सेस ज्वाइन करने जा रहे होते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है, जो आईसीएसबी में चेक होती है, वो ये चेक होती है कि आपकी पर्सनैलिटी में कौन कौन से एलिमेंट नुमाया हैं। आप फेथफुल हैं, लॉयल हैं, पेशेंस हैं, पॉपुलर हैं, प्रैक्टिकल हैं, वाइज हैं, स्ट्रांग हैं, फ्रेंडली हैं, फन लविंग हैं, रिलैक्स्ड हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, लॉजिकल हैं, प्रूडेंट हैं, पंक्चुअल हैं, पर्पसफुल हैं। बहुत सी पर्सनैलिटी की चीजें होती हैं। कौन कौन सी चेक होती हैं वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। इस वक्त आपको सिर्फ समझाने का पर्पज ये है, आपकी माइंड को ब्रॉडर करने का मकसद ये है ताकि आप ये पूरा प्रोसेस समझ सकें। और आज के बाद आपको ये समझ आ जाए कि ये जो आप सुनते हैं ना कि आईसीएसबी बहुत मुश्किल होता है, आईसीएसबी पास क्यों नहीं होता, बहुत कम बच्चे क्यों सिलेक्ट होते हैं, ये सारी की सारी वजूहात आज की क्लास के बाद आपके जहन में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये सारी की सारी क्या है, पॉजिटिव पर्सनैलिटी एटीट्यूड या पॉजिटिव पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट। हर शख्स चाहेगा कि ये तमाम चीजें उसकी पर्सनैलिटी में हों, लेकिन ऐसा नहीं होता। हर शख्स के अंदर ये सारी चीजें नहीं होती। कोई शख्स बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है, वो रोमांटिक नहीं होता। कोई शख्स बहुत केयरिंग होता है, वो स्किलफुल नहीं होता। कोई फेथफुल होता है, वो ऑनेस्ट नहीं होता। कोई जेन्युइन होता है, वो हार्ड वर्किंग नहीं होता। कोई फ्रेंडली होता है तो वो स्ट्रांग नहीं होता। देखा होगा ना। तो ये मिक्स मैच है अल्लाह की तरफ से इंसानी शख्सियत का। तो ये है पॉजिटिव पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स। अब चलते हैं पहले पिछली साइड पे, क्योंकि कुछ बच्चे नए आ गए हैं, ताकि उनको हम हेल्प आउट कर सकें। और फिर हम, आपने पॉजिटिव देख लिया होगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्लाइड आएगी उसके ऊपर सारे के सारे नेगेटिव पर्सनैलिटी एट्रीब्यूट्स हैं कि क्या क्या लोगों की पर्सनैलिटी में बुरी चीजें होती हैं, बुरे करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, बुरी आदत होती हैं, आदत कह लें या चीजें कह लें। तो वो अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जाके देखते हैं। पॉजिटिव हमने देख ली हैं। उम्मीद है कि ये स्लाइड नए आने वालों को समझ आ गई होगी और वो अपनी ऑडियो ऑप्शन ऑन कर लेंगे। क्रिमिनल नेगेटिव। कई लोग क्रिटिकल होते हैं, सिर्फ तनकीद तनकीद। ग्रीडी, इनटॉलरेंट, बर्दाश्त कुछ नहीं होता। शाय, शेलफिश। कई लोग मूडी होते हैं। मेसी। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है, इम्प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल बिल्कुल भी नहीं होते। इग्नोरेंट, फियरफुल, फुलिश, फ्रॉडलेंट, डिसऑनेस्ट, केयरलेस, ब्रूटल, एंग्री, डिस्करेज्ड, नाउम्मीद करते रहते हैं लोगों को, फेथलेस। ये मैंने कुछ आपको चीजें बताई हैं। ये तमाम के तमाम जो इस वक्त आपके सामने पर्सनैलिटी के ट्रेट्स लिखे हुए हैं, ये नेगेटिव पर्सनैलिटी की खुसूसियात हैं। नेगेटिव पर्सनैलिटी, ये चीजें आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि आपकी पर्सनैलिटी में हों। अब जो आपने चीज समझनी है, जो मैं अब आपको समझाने जा रहा हूँ पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये अगर आपको समझ आ गया तो झींगा लाला। ठीक है, अगर ये आपको समझ आ गया तो समझे सब कुछ समझ आ गया। जब भी कोई काम करने आप जाते हैं, या अगर आपने एक शख्स अपने घर में मुलाजिम रखना है, आपको घर में जरूरत है छोटा मोटा कोई एक लड़का आपने रखना है जो घर में काम शम कर दिया करे, घर से सौदा सलफ ला दिया करे आपको। तो आपके पास दो शख्स आते हैं। एक है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, आपके पास दो लोग आते हैं। एक जो है वो डिसऑनेस्ट है, डिसऑनेस्ट। एक है केयरलेस। दो लोग आए हैं। अब आपने मुलाजिम भी लाजमी रखना है क्योंकि आपका घर का निज़ाम सारा खराब हुआ हुआ है। तो आप चैटिंग में लिख के बताएंगे कि आप डिसऑनेस्ट वाले लड़के को रखेंगे या केयरलेस वाले। रखना आपने लाजमी है कोई एक। तो आपकी चैटिंग ऑन है, आप चैट में टाइप करके लिख सकते हैं। आपके पास नीचे ऑप्शन में आ रहा होगा चैट का ऑप्शन। चैट के ऑप्शन में आप टाइप करके बता सकते हैं कि आप केयरलेस लड़के को रखेंगे या डिसऑनेस्ट लड़के को रखेंगे। आप केयरलेस लड़के को रखेंगे या डिसऑनेस्ट लड़के को रखेंगे।
जी, केयरलेस केयरलेस केयरलेस, डिसऑनेस्ट भी आ गया एक जवाब। ठीक है, गुड 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 गुड, जबरदस्त जी। आप अपनी चैटिंग का ऑप्शन लाजमी यूज करें। अगर आप इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो फिर आपका सीखने का अमल जो है उसको ब्रेक लग जाएगी। तो ब्रेक नहीं लगानी, इसको इंटरेक्टिव बनाना है। खुद कर लूंगा नहीं, वो खुद कर लेंगे, वो ऑप्शन नहीं है ना। जब आपको ऑप्शन नहीं दिया गया तो वो ऑप्शन आपने एक्सरसाइज नहीं करना। हमने फिलहाल एक कॉन्सेप्ट समझना है इस एग्जाम्पल से, तो उसके लिए आपने जो अपनी राय दी है, थैंक यू सब लोगों ने जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। तो ऑफ कोर्स मेजोरिटी ने कहा है हम केयरलेस लड़के को रख लेंगे। क्यों? आपको पता है कि यार केयरलेस है, उसको समझाऊंगा, मान जाएगा। केयरलेस में चलो कोई ना कोई, केयरलेस का मतलब ये होता है कि उसकी नीयत ठीक होती है, बस थोड़ा सा सुस्त होता है, तो मैं इस ध्यान नहीं देता चीजों पे, तो मैं इसको ठीक कर लूंगा। लेकिन जो ईमानदार ही नहीं है, जो ईमानदार ही नहीं है आपके साथ, जो जिस पे आपको है ही नहीं कि यार ये मेरे साथ आप सामने होंगे ठीक है, नहीं होंगे तो आपके साथ कोई वो भी कर देगा। तो ईमानदारी क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम। ईमानदारी किसी के अंदर, डिसऑनेस्ट अगर कोई है तो ऑनेस्टी क्रिएट करना एक डिफिकल्ट टास्क है। केयरलेस चीज को आप टैकल कर सकते हैं। अब आपको समझ आ गया होगा कि जिस वक्त आप किसी को हायर कर रहे होते हैं, ये तो मैंने छोटा सा टास्क बताया ना, घर में एक लड़का रखना है 100 लाने के लिए, ये तो उसके बारे में बात हो रही है। अगर वो डिसऑनेस्ट होगा तो वो पैसे भी मारेगा बीच में, आपको सस्ती चीजें महंगी ला के देगा, कभी पैसे घुमा देगा, कभी क्या करेगा कभी क्या करेगा। केयरलेस का कोई मसला नहीं है, एक दो दफा ट्रेनिंग के साथ, डांट डपट के साथ वो चीजें ठीक हो जाएंगी। अब आप सोचें कि जब एक ऐसा शख्स हायर किया जा रहा हो, मैंने आपकी चैट ऑफ की है थोड़ी देर के लिए ताकि हम फोकस करें। जब एक ऐसा शख्स हायर किया जा रहा हो, खासतौर पे पीएम में लॉन्ग कोर्स, जीडीबी पायलट, टीएन कैडेट, ये तीन टॉप कैटेगरीज हैं तीनों फोर्सेस की। इसके बाद फिर एएफएनएस, एएमसी, टेक्निकल कैडेट, एडी और बाकी तमाम चीजें। तो पीएम में मैं हमेशा बेस कोर्स पीएम में का लेता हूँ। तो पीएम में के अंदर जो शख्स हायर किया जा रहा है वो कल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन सकता है। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब भी पीएम में लॉन्ग कोर्स से ही आए हुए हैं। उन्होंने भी कभी इंटेलिजेंस टेस्ट दिया होगा, वो भी कभी आईएसएसबी को हार्ट गए होंगे, ठीक है, या गुजरांवाला गए होंगे मेरे ख्याल से, उनका जो इलाका है गुजरांवाला को हार्ट में भी। तो उन्होंने भी ये सब प्रोसेस से गुजरे होंगे। जरा सोचें कि वो शख्स जो इस प्रोसेस से गुजरता है वो उम्मत मुसलमान, जिस जो कि एटॉमिक पावर है एक पाकिस्तान वाहिद, उसकी फौज का सप्पा सलार बन सकता है। तो फिर सोचें कि आपने क्या क्या चेक करना है उसके अंदर। ये तो दो एलिमेंट है ना। अगर आपने घर में एक सौदा लाने वाले के लिए आपने ये दो चीजें चेक करनी है, तो एक शख्स जो मुल्क का, जो इस्लामिक जमहूरिया पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान का लीडर बनेगा, हेड करेगा, और आप देखें कितने मुश्किल मुश्किल फैसले हैं। आपके राइट पे अफगानिस्तान में अमेरिका बैठा हुआ है, रशिया आपका पुराना दुश्मन है, चाइना वालों को कुछ पता ही नहीं है, राइट साइड पे इंडियन नॉन आपका दुश्मन है, फिर इसराइल और दुनिया में और बड़े ऐसे मसले मसाइल हैं। इन सब चीज़ों को टैकल करना, फिर उसमें डिसऑनेस्टी क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी, पता नहीं क्या क्या पर्सनैलिटी ट्रेट्स आज चेक करने हैं कि कल को जब ये लीडर बनेगा तो क्या कर सकता है। तो ये इतना मुश्किल काम है। हम लोग उसको बहुत आसानी से समझते हैं, हम समझते हैं यूट्यूब की वीडियोस देख के, कॉपी पेस्ट मार के, और हम पास कर लेंगे, या वो किताब लेके आएंगे। आप वैसे तो आप केमिस्ट्री की ट्यूशन भी पढ़ते हो, फिजिक्स की ट्यूशन भी पढ़ते हो, मैथ की ट्यूशन भी पढ़ते हो, 2-2 साल पढ़ते रहते हो, और जिस वक्त जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट एग्जाम आता है, आप कहते हो नहीं नहीं मैं तो यूट्यूब से देख लूंगा, वो मेरे कजन ने मुझे नोट्स दिए हैं। तो पता नहीं कैसे पास करते हैं बच्चे नोट्स और यूट्यूब वीडियो देख के। लेकिन सही तरीका, एक प्रॉपर ट्रेनिंग लेना रिक्वायरमेंट है। उम्मीद है अब आपको ये समझ आया होगा कि ये क्या चक्कर है पर्सनैलिटी का। इसको फर्दर मैं आपके साथ आगे एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल आपको मैंने दो चीजें अभी बताई हैं, वो क्या हैं उनको जरा अब आपने गौर से समझना है। नंबर वन, वो क्या है? नंबर टू। नंबर वन है इंटेलिजेंस, जहानत, बहुत जरूरी है। नंबर टू है पर्सनैलिटी। फोर्सेस में वो शख्स जाएगा, ऑफिसर वो बनेगा जो जहीन भी है और वो पर्सनैलिटी रखता है। कौन सी पर्सनैलिटी? जो कल को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी बन सकती है, एयर वाइस मार्शल भी बन सकती है, राशिद मिनहाज भी बन सकती है, अजीज भट्टी भी बन सकती है, कुछ भी बन सकती है। तो ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं ये आज चेक होनी है। पहला,
जहानत, दूसरा पर्सनैलिटी। अब ये कैसे चेक होती हैं, ये कौन चेक करता है, ये भी आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से बच्चे मुझे मैसेज करते हैं, सर आईएसएसबी की तैयारी करनी है। मैं उनसे पूछता हूँ आपने इनिशियल पास किया, सर वो क्या होता है? तो आईएसएसबी कोई टेस्ट नहीं है। याद रखिएगा, देयर इज़ नो टेस्ट ऑफ आईएसएसबी। मुझे नहीं पता कम से कम पिछले 11 साल में कि कोई आईएसएसबी टेस्ट होता है। आईएसएसबी कोई टेस्ट नहीं होता। आईएसएसबी एक इदारे का नाम है, वो कुछ टेस्ट लेता है, वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो आपके पास इंटेलिजेंट का पार्ट है और ये जो आपके पास पर्सनैलिटी का पार्ट है, ये दो मुख्तलिफ इदारे लेते हैं। ये भी अपना कॉन्सेप्ट आज इस क्लास में क्लियर कर लें कि ये जो इंटेलिजेंट का पोर्शन है, आप ज़हीन हैं या नहीं हैं। इसको कौन चेक करता है? इसको आर्मी चेक करती है अगर आप आर्मी में जाना चाह रहे हैं। इसको एयर फोर्स चेक करती है अगर आप एयर फोर्स में जाना चाह रहे हैं। इसको नेवी चेक करती है अगर आप नेवी में जाना चाह रहे हैं। और ये इंटेलिजेंस टेस्ट सबका होता है। आप टेक्निकल कैडेट कोर्स में जा रहे हैं, आप मेडिकल में जा रहे हैं, आप नर्सिंग में जा रहे हैं, इंटेलिजेंस सबसे पहली चीज है जो चेक की जाती है। अगर आप ज़हीन ही नहीं है तो कहते हैं थैंक यू सो मच। फिर बेशक आपकी पर्सनैलिटी तोहफान हो, आप एकेडमिक में बहुत अच्छे हो, आपने 90% बोर्ड में एग्जाम लिए हो, उनके लिए जीरो हैं आप। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट चीज है दैट इज इंटेलिजेंट। तो ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी एक टेस्ट कंडक्ट कराती है जिसको हम लोग इनिशियल टेस्ट बोलते हैं। इनिशियल टेस्ट, सॉरी, इनिशियल इनिशियल टेस्ट। इस इनिशियल टेस्ट के थ्रू आपकी जहानत चेक की जाती है और जिस फील्ड में आप जा रहे होते हैं उससे रिलेटेड एकेडमिक्स भी चेक किए जाते हैं। अगर आप एयरफोर्स में उसमें जा रहे हैं, सीई में जा रहे हैं, तो आपके और सब्जेक्ट चेक होंगे एकेडमिक में। अगर आप आर्मी पीएमए में जा रहे हैं तो आपका एकेडमिक और तरह का होगा। अगर आप जीडीपी में जा रहे हैं तो फिर आपका फिजिक्स और इंग्लिश चेक होगा। सिर्फ, कोई इस्लामियात नहीं, कोई जनरल नॉलेज नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं आएगी, सिर्फ इस्लामियात और इंग्लिश बस। अगर आप नर्सिंग में जा रहे हैं तो फिर आपका बायो केमिस्ट्री, बायो मेजर और केमिस्ट्री के थोड़े से इंग्लिश थोड़ा बहुत चेक होगी। इधर आप टेक्निकल कैडेट कोर्स में जा रहे हैं तो कोई जनरल नॉलेज नहीं, कोई इन करंट अफेयर नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपके जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आप इंजीनियर बनेंगे तो आपकी वो चीज़ें एकेडमिक में चेक होती हैं। वंस आर्मी आपको अप्रूव कर देती है कि आपने इंटेलिजेंस टेस्ट पास कर लिया है। ये इंटेलिजेंस टेस्ट 5 पार्ट पे मुश्तमिल होता है। ये मैं आगे चल के बोलता हूँ, 5 पार्ट होते हैं इसके इंटेलिजेंट टेस्ट के। याद रखिएगा, कोई भी इनिशियल टेस्ट हो, कोई भी इनिशियल टेस्ट हो, उसके 5 हिस्से होते हैं। पांचों के 5 हिस्से आप क्लियर करेंगे तो आगे जाएंगे, वरना बाहर हो जाएंगे। तो जो शख्स ये 5 हिस्से पास कर लेगा, क्लियर कर लेगा, इसमें इंटेलिजेंस टेस्ट है, एकेडमिक है, मेडिकल है, फिजिकल है, बेसिक इनिशियल इंटरव्यू है। तो ये जो शख्स 5 चीज़ें कर लेगा, अगर आप पीएमए में हैं तो आर्मी, अगर आप एयरफोर्स में हैं, और तो अगर आप जीडीपी, सीएई, एडी में अप्लाई कर रहे हैं तो एयरफोर्स, अगर आप पीएन कैडेट में अप्लाई कर रहे हैं तो नेवी, आपको इनिशियल टेस्ट पास करने के बाद कहेगी ओके अब आप जाएं। एक इदारा है, उस इदारे का नाम है उस इदारे का नाम है इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। क्या नाम है? इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। वो आपको इंटर, ISSB, वो आपको ISSB भेजते हैं। ISSB ना आर्मी का है, ISSB ना नेवी का है, ISSB ना एयरफोर्स का है। ISSB तीनों अफवाज पाकिस्तान का रिक्रूटमेंट के लिए, ऑफिसर भर्ती के लिए एक इदारा है जो क्या चेक करता है? जो आपकी पर्सनैलिटी चेक करता है। उम्मीद है अब आपको सारी कहानी समझ आ गई होगी। जब आर्मी आपको भेजती है ISSB, जब एयरफोर्स आपको ISSB भेजती है, जब नेवी आपको ISSB भेजती है, तो ISSB आपको रिकमेंड करता है या नॉट रिकमेंड करता है। वो बताता है कि ये जो बच्चा आपने भेजा है मेरे पास, जो ज़हीन तो है लेकिन इसकी पर्सनैलिटी इस काबिल नहीं है कि अफसर बन सके, तो ये क्या है? ये नॉट रिकमेंड। आपने जो बच्चा बेचा है ये ज़हीन भी है और उसकी पर्सनैलिटी इस काबिल है कि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एयर वाइस मार्शल भी बन सके, तो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेड है। ये बताता है ISSB जो इदारा है।
ISSB कोई टेस्ट नहीं होता। मुझे नहीं पता, आप लोगों को पता होगा तो होगा, लेकिन ISSB एक इदारे का नाम है, उसके अंदर क्या क्या टेस्ट होते हैं उनके नाम है, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो ये है मेन पिक्चर। कोई भी ऑफिसर हो, किसी भी फोर्सेस के ऑफिसर हो, ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये तमाम लोगों के लिए ट्रू है। ये प्रोसेस है, ज़हानत और पर्सनैलिटी दो चीज़ें होंगी तो आगे जाएंगे, वरना आप आगे नहीं जा सकेंगे। अब ज़रा यहाँ तक आपका कोई सवाल है, प्लीज़ आप हैंड रेस करेंगे, मैं आप लोगों का माइक ऑन कर दूंगा। और सवाल क्या करना है, जो मैं बता रहा हूँ उसी बारे में कोई सवाल है, कहीं तीसरी दुनिया का जाके सवाल ना कर लेना सर, वो बेहतर है जी। इमरान खान आपका माइक ऑन है, इमरान खान योर माइक ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो इंटेलिजेंट है सर, ये तो मुझे समझ आ गया कि ये सारा इनिशियल टेस्ट जो है वो 5 पार्ट पर मुश्तमिल है। सर ये मैं आपकी शुरू से ही क्लासेस ले रहा हूँ सर। ये जो ISSB है, ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों का एक ही जैसा होता है, यानी ऑब्स्टिकल्स बिल्कुल और जो बिल्कुल डिप्लोमेसी। 100% सेम होता है सबका। ठीक है ठीक। सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सही से। जी ये सबका सेम होता है जो आप पूछ रहे थे। ISSB 100%, क्योंकि पर्सनैलिटी तो वो बेशक DDP पायलट हो, वो एयरफोर्स, वो PMA का हो या PM कैडेट का हो, पर्सनैलिटी तो एक ही तरीके से जज होती, चेक होती है ना, तो वो एक ही तरह का टेस्ट होता है सब लोगों। मोहम्मद हमजा खान योर माइक इज ऑन। मोहम्मद हमजा खान योर माइक इज ऑन। मोहम्मद हमजा खान आप अपना माइक ऑन कर सकते हैं। अस्सलाम मोहम्मद वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये जो हमारे पास इनिशियल होता है, इसमें हम कितनी दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं तकरीबन? अनलिमिटेड। और आई भी बताएगा। अनलिमिटेड। ISSB कितनी कर ISSB सकते में हैं? 2 दफा बस। 2 दफ़ा। ओके सर, थैंक यू। उसके बाद है जी हसान अहमद, हसान अहमद योर माइक इज ऑन। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम अस्सलाम जी हसान। अच्छा सर जी, आपने बताया था कि अभी के अगर इंसान के 90% मार्क्स हों और इंटेलिजेंस ना हो तो उसकी सिलेक्शन नहीं होती, जी लेकिन अगर इंटेलिजेंस का लेवल 100% हो और मार्क्स में थोड़ी कमी हो तो उसके बारे में फिर क्या होता है? जी मैं बताया यहाँ पर मार्क्स, अब मैं बता देता हूँ आपको इस चीज़ का। देखें कुछ ऐसी फील्ड है जैसे इंजीनियर बनना है, वहाँ तो नंबर अच्छे होना ज़रूरी है। जो बच्चा पढ़ ही नहीं सकता वो इंजीनियर कैसे बनेगा। AMC है मेडिकल, जो बच्चा पढ़ने का आदी नहीं है, जिसके नंबर कम है 60, वो तो नहीं जा सकता। लेकिन जो PMA लॉन्ग कोर्स है, GDP का कोर्स है, इसके अंदर नंबर्स की अहमियत उतनी नहीं है, जहानत की अहमियत ज़्यादा है। तो यहाँ पर 60% और अच्छा इंटेलिजेंस टेस्ट पास किया आगे चला जाएगा। तो इसलिए ये आगे जाके मैं मेरिट में आपको चीज़ मजीद एक्सप्लेन कर दूंगा, आपका पॉइंट क्लियर हो जाएगा। जी सलामत, आपका माइक ऑन है। सलामत योर माइक इज ऑन। सलामत, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपका माइक ऑन है। चलिए जी, सलामत अपना माइक ऑन नहीं कर रहे हैं। मोहम्मद इकराम योर माइक इज ऑन। मोहम्मद इकराम योर माइक इज ऑन। आप लेफ्ट बॉटम से अपना माइक ऑन करें, और अगर आपको जी इकराम ने माइक ऑन किया है पर आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। सर मैं ये पूछ रहा था कि ये जो पर्सनालिटी है इसमें कौन कौन सी चीजें आती है, जैसे मेरे ख्याल में हॉनेस्टली वगैरह, केयरिंग, इसके अलावा कौन चीजें आती है जी इसमें? मैं बता देता हूँ। जी देखें इकराम, ये बड़ी डेप्थ का टॉपिक है। मसलन मैं इस वक्त आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। ऑफ कोर्स वही पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक चेक की जाएंगी जो एक ऑफिसर के लिए ज़रूरी है। क्या ऑफिसर के लिए रोमांटिक होना ज़रूरी है? कोई ज़रूरी नहीं है, तो इसका मतलब वो चीज़ चेक नहीं की जाएगी। तो क्या एक चीयरफुल होना ज़रूरी है? ऑफ कोर्स नहीं है, तो वो चीज़ चेक नहीं की जाएगी। तो एक ऑफिसर के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो बड़ा डिटेल टॉपिक है, उसमें मैं आपको कुछ गाइड कर दूंगा, लेकिन अलग से उस पर लेक्चर रखेंगे। इकरा शाफी, इकरा शाफी आपका माइक ऑन है। इकरा शाफी योर माइक इज ऑन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि इंटेलिजेंस और पर्सनैलिटी जो है इसकी परसेंटेज कितनी होती है? परसेंटेज कितनी होती है जी? इंटेलिजेंस की परसेंटेज तो 100% होती है, और पर्सनैलिटी की भी, क्योंकि ISSB में सिर्फ टेस्ट ही आपका पर्सनैलिटी का है। इन दोनों को मिला के कोई मेरिट नहीं बनता। आपका जो पूछने का मकसद है ना कि इनकी परसेंटेज क्या है, वो मैं भी आगे मेरिट की आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा, वहां पर चीज क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। ठीक है,
फिर भी आपको नहीं समझ आई तो दोबारा पूछ लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन जी है इज्जत मगसी, होपफुली फ्रॉम बलोचिस्तान। इज्जत मगसी, आपका माइक ऑन है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर जी ये पूछना था कि जो पर्सनालिटी में कोई भी कल्चर मैटर करता है या नहीं, किसी भी कल्चर से आप बिलोंग करते हो? जी बिल्कुल करता है, मैं बता देता हूँ आपको। देखिए पर्सनैलिटी जब चेक होती है, जब कोई भी शख्स चेक करता है तो आपकी पर्सनैलिटी चेक होने से पहले आपके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन ली जाती है। आप कितने बहन भाइयों के भाई हैं, आप सबसे बड़े हैं सबसे छोटे हैं, आप बलोचिस्तान से हैं केपीके से हैं, आप शहरी इलाके से हैं दही इलाके से हैं, आप रिमोट एरिया से हैं या करीबी एरिया से हैं, आपके वालिदैन में से दोनों जॉब करते हैं या एक जॉब करता है, आपके वालिद बिजनेसमैन हैं या स्कूल टीचर हैं, आपकी मंथली इनकम क्या है, ये तमाम की तमाम चीज़ें मिलके किसी शख्स की पर्सनैलिटी बनाते हैं। शख्सियत इन तमाम चीज़ों की वजह से ही बनती है। तो हर एक की शख्सियत जो है वो उसके मुताबिक जज होती है। इसकी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, अगर एक शख्स जो है वो उसके फॉर्म में ये लिखा हुआ है या जो चेक कर रहा है उसको ये पता लगा है कि ये जो बच्चा आया है इसके वालिद साहब जो हैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, ठीक है, घर भी अपना है, जितनी उन्होंने इनकम लिखी हुई है 5 लाख पर मंथ इनकम है, और एक बच्चा आया उसने लिखा है जी वो स्कूल टीचर है और उसने अपनी इनकम बताई हुई है स्कूल टीचर की वहां पर फॉर एग्जाम्पल 25,000 पर मंथ। यहाँ कितनी है, यहाँ 500,000 है, 5 लाख, यहाँ 25,000 है, कितना फर्क है ना जमीन आसमान का। सवाल दोनों से एक पूछा गया है, अगर आपका 5 करोड़ रुपया निकल आए तो आप क्या करेंगे? अगर 1 करोड़ कर लें, अगर 1 करोड़ की लॉटरी निकल आए, दोनों से एक सवाल किया गया। अब क्या करते हैं बच्चे? कॉपी पेस्ट। इसकी मैं आपको आगे चल के एग्जांपल देता हूँ कि पर्सनैलिटी में कोई कॉपी पेस्ट नहीं होता, जिसकी वजह से सब लोग फेल होते हैं। अब बिजनेसमैन के बच्चे ने जवाब दिया मेरा 1 करोड़ निकलेगा, मैं तो सॉरी, स्कूल टीचर के बच्चे ने जवाब दिया कि मेरा 1 करोड़ रुपया निकलेगा, मैं क्या करूंगा, मैं 1 करोड़ में वालिद साहब के लिए घर लूंगा और वालिद साहब के लिए मैं एक अच्छा सा बाइक या गाड़ी लूंगा और मैं वालिद साहब को वालिदा को हज या उम्रा करवाऊंगा। उसने ये जवाब दे दिया। ये जवाब स्कूल के टीचर का जो बच्चा था उसके लिए बेहतरीन है। बिजनेसमैन वाला बच्चा भी अगर यही लिख दे कि मैं घर लूंगा, मैं अब्बा जी को गाड़ी लेके दूंगा और मैं हज उम्रा करा के लेकर आऊंगा, तो ये साफ पता लग जाएगा अगले वाले बंदे को तो ये इसने कॉपी पेस्ट किया, अपने जहन से जवाब नहीं दिया। क्योंकि उसको क्या करना चाहिए, उसको जवाब देना चाहिए मैं दुनिया घूमने निकल जाऊंगा। क्योंकि दोनों की रिक्वायरमेंट्स, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, दोनों की ऑनेस्टी और तमाम जो उसकी रिक्वायरमेंट फ्रेम है वो दोनों का चेंज है। ये एक एग्जाम्पल है, इस तरह की सैकड़ों एग्जाम्पल आपको आगे चल के मैं समझाऊंगा। तो ये एक चीज थी। बाकी जिन लोगों ने हाथ खड़े किए हैं हाथ थक जाएंगे, नीचे कर लें, हम अपना सेशन दोबारा कंटिन्यू करते हैं और फिर साथ साथ मैं आपको सारी चीज़ों के जवाब जो है वो देता रहूँगा। तो काइंडली कौन है बच्चे नीचे हैं जिनकी वॉइस ऑन नहीं हुई? कितने हैं? एक ही है, चलें जी, अब नमाज है, उम्मीद है वो भी कर लें। तो उम्मीद है अब आपके माइंड में ये चीज़ बड़ा क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा कि इंटेलिजेंस टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है और पर्सनैलिटी का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ISSB नाम का कोई टेस्ट इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। ISSB एक इदारा है, वो इदारा कुछ टेस्ट लेता है और पहले आपने इनिशियल टेस्ट पास करना है, फिर बारी आती है ISSB की। अब जरा देखते हैं, जब आपने कहीं जाना हो तो एक टाइमलाइन या रोड मैप, अगर हम सब ये प्लान करें कि इस वक्त क्लास में 66 लोग हैं, चलो यार प्लान बनाते हैं अपना बाय रोड वाया अफगानिस्तान और फिर आगे उससे मिलते मिलाते ईरान इराक से आगे तुर्की चलते हैं। अगर हम ये प्लान बनाएं तुर्की जाने का बाय रोड, तो हम सब एक प्लान बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे कि अच्छा हम सब ऐसा करते हैं, कोटा पे ताफ्तन पे इकट्ठे होते हैं, वहां से हम अफगानिस्तान में अपना ईरान में एंटर होंगे, ईरान से फिर हम आगे ये ट्रैक पकड़ेंगे, इस जगह रुक के हम खाना खाएंगे, इस जगह हमने ये काम करना है। तो विदाउट प्लान कुछ भी नहीं होता। तो अब जो अगली चीज आपने अपने माइंड में क्लियर करनी है वो टाइमलाइन है, वो रोड मैप है कि जिस वक्त मैंने इस टेस्ट में अपीयर होना है, मैंने अपने माइंड में ये गोल बनाना है कि मैंने आर्म फोर्सेस में ऑफिसर बनना है। जिस वक्त आप ये जहन में ख्याल लेकर आए हैं कि मैंने आर्म्ड ऑफिसर, पाकिस्तान आर्म्ड ऑफिसर उसमें फोर्सेस में मैंने ऑफिसर बनना है, तो अब आपने क्या क्या काम करने हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले किसी भी टेस्ट के, असल में आपका जो FSC के एग्जाम हुए हैं, ये एग्जाम हुए हैं आपके अभी 2021 जुलाई में, वैसे पहले मुझे इतना कि जुलाई में हुआ, ठीक है।
और आपने इसकी तैयारी कब करना शुरू की थी? इस दफा कोरोना से सब कुछ डिस्टर्ब हो गया, लेकिन 2020 में तकरीबन 12 महीने पहले 12 महीने पहले आपने तैयारी शुरू की थी। फिर आपने आके एक टेस्ट दिया और उसकी आपके पास किताबें भी मौजूद थी, उसके आपके ये भी पता था कि पास पेपर कैसे आते हैं, उसके बारे में आपको सारी डिटेल पता थी, पढ़ाने वाले टीचर भी मौजूद थे, सब कुछ था, फिर भी आपने पूरा साल तैयारी की है। अब जुल्म की बात यह है कि एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है। आप एंट्री टेस्ट की तैयारी कब शुरू करते हैं? रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको ख्याल आता है। मेरे पास बच्चे 8-8 महीने पहले एनरोल होते हैं, 10-10 महीने पहले। टेस्ट कब दे रहे हैं? अभी देंगे नवंबर में। 149 का पहला बच्चा मेरे पास फरवरी में रजिस्टर्ड हुआ था, फरवरी में। उसने फरवरी से वो तैयारी कर रहा है। जो टेस्ट कब होना है? नवंबर या दिसंबर में। तो जरा सोचें कि उसकी तैयारी को वो बच्चा मैच कर सकता है जो टेस्ट से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले तैयारी करेगा? वो कहेगा हाँ 2 वीक में तैयारी हो जाती है जी। बिल्कुल तैयारी हो जाती है 2 वीक। 2 वीक में आप तैयारी करके पास भी हो सकते हैं। 50% नंबर लेने होते हैं ना, पास भी हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि आप लोगों को ये पता है कि सिर्फ पास होना होता है, इसलिए आप मारे जाते हैं। सिर्फ पास नहीं होना होता। सॉरी, आपने मेरिट में आना होता है। और मेरिट में कौन आता है? मेरिट में हाई अचीवर आता है। आपने हाई अचीवर बनना है। अगर आप सिर्फ पास के चक्कर में रहे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, मैं आपको 2 रातें पढ़ा के पास करा सकता हूँ। ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो आते हैं 2 रात पहले भी आते हैं, तो मैं उनको ये नहीं कहता कुछ नहीं होता हो उसको मसला, लेकिन वो पास ही होते हैं। लेकिन जो बच्चा राइट टाइम पे तैयारी शुरू करता है वो पास नहीं होता, वो 80% 90% नंबर लेता है। तो जरा सोचें कि फोर्सेस के पास 2 बच्चे गए, एक ने बोर्ड में लिए हुए थे 90% नंबर, बोर्ड में, फेडरल बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, लाहौर बोर्ड, और एक ने लिए थे 60% नंबर। दोनों को जरा कंपेयर करके देखें। एक जो बच्चा गया जिसके बोर्ड में नंबर थे, इंटेलिजेंस टेस्ट बोर्ड में उसके नंबर थे 90%, और उस दूसरे के थे 60%। इसने जाके यहां पर ले लिए 65% और इसने ले लिए 85। तो आर्मी के लिए ये नहीं है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आर्मी के लिए ये जरूरत है, वो बेशक 60% नंबर हो उसके। तो ये फर्क पड़ता है आपकी तैयारी से। तो सिर्फ खुदा के लिए पास नहीं होना, अक्सर पास होके आईसीबी में नॉट रिकमेंड होके मेरिट में नहीं आता। रीजन, आप मेरिट में पूरे नहीं बनते। तो मेरिट कैसे बनता है वो मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूंगा। तो ये चीज अब आपने क्लियर करनी है। तो सबसे जो पहला स्टेप है, नंबर 1, वरना ऐसे होता है ना, ऐसे होता है। नंबर 1 वो है प्रिपरेशन। कब स्टार्ट करनी है? जिस दिन आपको पता लगा है कि आर्मी में अफसर बनते हैं। वो आपको 8वीं में पता लग गया, वो आपको 9वीं में पता लग गया है, वो आपको 10th क्लास में पता लगा है, वो आपको फर्स्ट ईयर में पता लगा है, वो आपको आज पता लगा है। आज के दिन से आपने तैयारी शुरू कर देनी। कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन तैयारी आपने शुरू कर दी। सीएसएस के जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स हैं, जो सीएसएस का एग्जाम देते हैं, या जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, आपने अक्सर सुना होगा आर्मी वाले बच्चे सिलेक्ट होते हैं। सर वो तो सिविलियन को रखते ही नहीं है। एक नॉनसेंस है बिल्कुल। आर्मी के बच्चे क्यों सिलेक्ट होते हैं? क्योंकि उनको 6 क्लास में पता होता है कि कोई चीज़ आईएसएसबी भी होती है। उनको इनिशियल टेस्ट के बारे में 8th क्लास में पता होता है। वो बचपन में अपने कजन से, अपने अब्बा जी से, अपने चचा से जो फौज में होते हैं उनसे सुनते हैं कि अच्छा भी आईएसएसबी, उनके वालिदैन उनकी पर्सनैलिटी आईएसएसबी टेस्ट के मुताबिक डेवलप करते हैं। दैट इज द रीजन कि वो गो थ्रू कर जाते हैं। इसमें सिफारिश का कोई रोल नहीं है।